क्या आप जानते हैं अधिकतर बच्चों में कई ऐसी गंभीर बीमारियां होती हैं जिन्हें हम जान भी नहीं पाते हैं, और अगर जान भी लेते हैं तो हमें उस बीमारी के इलाज के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर के बारे में भी पता नहीं होता। ये गंभीर बीमारियों में आती जैसे कर्क रोग, रक्त रोग और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के अंतर्गत आने वाली बीमारियां शामिल हैं। आज हमें बच्चों को होने वाली इन गंभीर बीमारियों के बारे में संपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ है नागपुर के प्रसिद्ध न्यू इरा हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर आतिश बकाने, जो कि स्पेशलिस्ट हैं बच्चों में कर्क रोग, रक्त रोग और बोन मैरो ट्रांसप्लांट इन बीमारियों के विशेषज्ञ। तो आइए जानते हैं इन बीमारियों और इसके इलाज की संपूर्ण जानकारी हमारे इस प्रोग्राम के एक खास मुलाकात में। नमस्कार सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर आतिश नारायणराव बकाने। मैं न्यू इरा हॉस्पिटल में एक बच्चों के कर्क रोग, रक्त रोग और बोन मैरो ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ हूँ। आशीष सर, अगर बात की जाए रक्त रोगों से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियाँ, कौन कौन से रोग, रक्त रोग में कौन कौन से यानी कि रोग आते हैं, क्या कहेंगे आप? जी, रक्त रोग में दो तरह के रोग आते हैं। एक तो बिनाइन डिसीजेस हम बोलते हैं, मतलब सौम्य रोग, जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, बच्चों में रक्तस्राव होना, प्लेटलेट्स की कमी होना, हीमोग्लोबिन की कमी होना, इसके कई कारण होते हैं। दूसरा मैलिग्नेंट डिसीजेस, मतलब ब्लड कैंसर्स, लिम्फोमास, ल्यूकेमियाज और कई अन्य बीमारियां होती है जो रक्त रोग में उनका इंक्लूजन होता है। फिलहाल हम सौम्य रक्त रोग के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा आम तौर पर देखे जाते हैं। सिकल सेल थैलेसीमिया, इसके बारे में अगर बात करें तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? जी, सिकल सेल डिसीज और थैलेसीमिया, इन बीमारियों की बात करना खास तौर पे अपने सेंट्रल इंडिया में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर देखें ज्योग्राफिकली तो सिकल सेल बीमारी और थैलेसीमिया, ये रोग जो है ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं सेंट्रल इंडिया में। अपना एरिया की बात करें तो विदर्भ में चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, भंडारा और कई रीजन्स, इनमें सिकल सेल बीमारी बहुत ज़्यादा तौर पे पाई जाती है। थैलेसीमिया भी अपने एरिया में बहुत कॉमन है। चूंकि ये बहुत कॉमन है, बहुत आम तौर पे दिखते हैं, इनका पूरे तौर से ट्रीटमेंट या फिर क्योर होना बहुत ज़रूरी है। इन बीमारियों को पूरी तरह से ठीक करने की प्रक्रिया या फिर ट्रीटमेंट वर्ल्ड में अवेलेबल है, पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है। उसी के साथ हमारे इंडिया में भी ये चीज़ें अवेलेबल है, जिसे हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के रूप में जानते हैं। सिकल सेल या थैलेसीमिया, इन बीमारियों को दो तरीके की ट्रीटमेंट दी जाती है। एक तो अगर हमारे पास बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का उपाय अवेलेबल नहीं है तो सपोर्टिव केयर पर रखा जाता है। थैलेसीमिया की बात करें तो उनको हर 15 से 20 दिनों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी बार लाल रक्त कोशिकाएं दी जाती हैं। सिकल सेल डिसीज में कई तरह के प्रॉब्लम होते हैं, कभी लाल रक्त कोशिकाएं लगती है, कभी बहुत ज़्यादा पेन होता है तो उनको पेन किलर्स रखते हैं, एडमिशंस की ज़रूरत पड़ती है। अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम नाम की बीमारी, मतलब छाती में निमोनियाज बन जाना, पेट में अचानक दर्द उठना, ऐसे कई तरह के होता है। तो सिकल सेल बीमारी में बहुत सारे पेशेंट्स बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की उनमें ज़रूरत नहीं पड़ती। 70 से 80% बच्चे सिकल सेल डिसीज के कुछ दवाइयों के ऊपर ही अच्छे रह सकते हैं, बट 10 से 20% बच्चे सब दवाइयों के बावजूद बड़े तकलीफ में रहते हैं। उन पेशेंट्स में, उन बच्चों में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन मतलब अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण की जरूरत हो सकती है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ये अब न्यू इरा हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है और सक्सेसफुली तरीके से हो सकता है। इसके लिए क्या कहेंगे आप कि न्यू इरा हॉस्पिटल में, और इसके साथ साथ और कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है, क्या कहेंगे? न्यू इरा हॉस्पिटल में अभी जब से मैं ज्वाइन हुआ हूँ, छोटे बच्चों के रक्त रोग, कर्क रोग, अब रक्त रोग में मैंने पहले ही बताया, कर्क रोग में बहुत सारे बीमारियां आती है, जैसे ब्लड कैंसर, लिम्फोमास, किडनी के ट्यूमर्स हो गए, हड्डियों का ट्यूमर बोल सकते हैं हम, ब्रेन ट्यूमर्स छोटे बच्चों में जो खास करके पाए जाते हैं,
उसके साथ साथ कुछ और रेयर बीमारियां होती है, मतलब रेयर मतलब बहुत कम तौर पे देखी जाती है, जैसे इनहेरिटेड बोन मैरो फेलियर सिंड्रोम्स। जैसे बच्चों में, इसका मतलब बच्चों में जन्म से ही कुछ कमी के कारण उनमें हमारा जो बोन मैरो है वो फंक्शनल नहीं रहता। सीवियर अप्लास्टिक एनीमिया ऐसे कोई कारणवश ऐसा हो जाता है कि हमारा बोन मैरो काम करना बंद कर देता है और जो WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स हमारे शरीर में या फिर हड्डियों में नहीं बन पाती। इसी तरह के कई और रोग आते हैं, जैसे हीमोफैगोसाइटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस, HLH हम बोलते हैं। ये हालांकि बोलने में नाम बड़े डिफिकल्ट है, बट ये पेशेंट्स में पाई जाती है और इनका सफल इलाज अब मुमकिन है। सर, जनता जो आपको देख रही है उनको क्या एक संदेश आप चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे? इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों को एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश देने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है हमें बच्चों में ये गंभीर जो रोग है ये आने ही नहीं चाहिए। डॉक्टर्स, विश्वास कीजिए, डॉक्टर्स भी नहीं चाहते, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो बीमारियां हैं, जैसे रक्त कैंसर हो गया या फिर जन्मजात बीमारी जैसे सिकल सेल, थैलेसीमिया, ये बच्चों में अभी भी हो रहे हैं, काफी तौर पे होते हैं। इन बीमारियों में डायग्नोसिस में ढिलाई ना बरते। सबसे जरूरी होता है, अगर हमारे बच्चों में बहुत लंबे समय से बुखार आ रहा हो, बदन दर्द हो रहा हो, 8 से 10 दिनों के बावजूद नहीं जा रहा हो, तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाएं, ताकि अगर ये बीमारियां घर में है भी तो जल्दी से जल्दी पता चले। क्योंकि अगर ये बीमारियां जल्दी पता चलती है तो इसका बेहद सफल इलाज अब मुमकिन है। 90% बच्चे इन बीमारियों से पूरे लाइफ के लिए हम ठीक कर सकते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं, ऐसी चीजें हमारे घर में है तो खुल के सामने आके बच्चों के स्पेशलिस्ट को दिखाए और उनके माध्यम से सुपर स्पेशलिस्ट जैसे पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट या ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाए और उसका सफलतापूर्वक इलाज मुमकिन है, इस पे विश्वास रखिए। इसी के साथ मैं आने वाली दिवाली के उपलक्ष्य में आपको बेहद शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आपकी दिवाली मंगलमय हो।